बाद में धर्म करने की बाद में धर्म करना। हरक चंद जी, पहले पहचानो तो जरा, पहले जानो तो जरा। हमने उस चीज़ को जाना नहीं, पहचाना नहीं, किसी ने मुझसे कह दिया था और मैंने सुन लिया था, और उसके कहने पर मैंने मान लिया था, लेकिन मैंने परीक्षा नहीं की थी। मैंने परीक्षा नहीं की थी, और मैंने परीक्षा न करने के कारण आज मैं संसार में बैठा हुआ हूँ। यदि आज से अनंत काल पहले भी मैंने परीक्षा करके छोड़ा होता तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। समझना, व्यसन कौन कौन करता है? क्या नाम इनका? भोजराज जी। शराब पीते हो? वो सिगरेट वगैरह तो पीते हो तो नहीं? एक आध दो, एक भी नहीं पीते? क्यों छोड़ दिए? जैन धर्म के सिद्धांत में नहीं है इसलिए नहीं पीते, या वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है इसलिए नहीं पीते? जब मैं जैन धर्म में आया तो जैन धर्म के सिद्धांत में बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, इसलिए मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी। और मैं जब अन्य संप्रदाय में गया तो उस संप्रदाय में जाकर के वहाँ पर दिन में भोजन नहीं किया जाता, तो मैंने वहाँ जाके दिन का भोजन छोड़ दिया और रात्रि में करने लगा। उसको जाना कहाँ अभी? उसको जाना कहाँ अभी? उस वस्तु को पकड़ा कहाँ अभी? देखो, अब आज से शुरू हो गया है हरक चंद जी, इसलिए घबराना नहीं कि महाराज ऐसे ऐसा क्यों बोलते हो। हम तो ऐसा ऐसा बोलेंगे जो तुमने जीवन में कभी सुना नहीं होगा, और फिर भी उसको सुनने के बाद देखो, मेरी बात यहाँ तो सुनना, लेकिन कैसे? कैसे? नमक की डली तो निकालना, लेकिन गाय के जैसे। अभी हम जंगल गए थे, और उस जंगल में 4-6 गायें थी, और वो घास जल्दी 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 खाती जा रही थी, पूरी खा रही थी। और खाने के बाद अब वो अपने घर जाएंगे और शाम को बैठ करके फिर उसको चबाएंगे। देखा कभी? किसी ने देखा कभी? क्या नाम? नीलेश भाई, नहीं देखा? गाय को जंगल में जाती है माता, गाय जंगल में जाती है, वहाँ से घास चर के आ जाती है, और आकर के अपने घर पे बैठ करके चबाती है। और नहीं चबाए तो नहीं चबाएगी तो पचेगी नहीं। और हमारी हालत आज ऐसी हुई है कि हमने चबाना छोड़ दिया। खाया तो खूब, ऐसा नहीं कि नहीं खाया। जहाँ भी गए बोले हाँ चलो महाराज के प्रवचन सुनने चलना है, चलो चले। महाराज के प्रवचन सुनने गए, कोई पंडित आ गया तो पंडित के प्रवचन सुनने गए, और कहीं दूर गए तो वहाँ भी प्रवचन सुनने गए। लेकिन कब तक सुना उसको? जब तक वहाँ बैठे थे सुन रहे थे, और जहाँ से वहाँ से उठे और उसको छोड़ दिया। उसको तुमने चबाया कहाँ है? चबाओ जरा, चबाओ जरा।
और यदि फिर पचे नहीं तो फिर बाद में आना कि हमें पच नहीं रहा है, तो पहले गाय बन जाओ। यहाँ तो सुनना, लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद घर पे जाकर के शाम को फिर उसको चबाना बैठ करके। यदि चबाओगे तो दूध निकलेगा। भोजराज जी, चबाओगे क्या होगा है? समझो सर, चबाओगे तो दूध निकलेगा, और ऐसे ही निकल करके चबाओगे नहीं और छोड़ दोगे तो दस्त लग जाएंगे, और जैसा खाया था वैसा का वैसा निकल जाएगा। तो जैसे बिना भोजन चबाए पचता नहीं है, उसका रस बनता नहीं है, और रस बने बिना शक्ति आती नहीं है। और ऐसे जिनवाणी को सुनने के बाद जब तक उसका मंथन होगा नहीं तब तक उसका रस निकलेगा नहीं, और जब तक रस निकलेगा नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुलेगा नहीं। अजित भाई बराबर बराबर है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। जब तक घास का रस ना निकले तब तक दूध बनता नहीं, और ऐसे जब तक जिनवाणी का रस ना निकले तब तक मेरे कल्याण का मार्ग खुलता नहीं। इसलिए आज से एक काम करना प्रारंभ कर दो कि यहाँ तो सुनना, लेकिन घर पर बैठ कर के जा कर के उसको अच्छे चबाना खूब, और जितना चबाओगे। हरक चंद जी, देखो समस्या क्या होती ना, हमारे पास बहुत सारे आदमी आते, बोले महाराज हमने जे पढ़ लिया है, जे पढ़ लिया, जे ग्रंथ पढ़ा, जे भी पढ़, जे भी पढ़ लिया, हाँ सब पढ़ लिया, अभी कुछ पूछोगे? महाराज याद नहीं है, भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? भोजराज जी क्यों भूल गए? यह बताना, तुम्हारे दुकान में रतन जोत बेचते हो? बेचते हो? अब ये बताओ कि कहाँ रखा है? कहाँ रखा दुकान में? दिख रहा तुम्हें? दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? ओहो, देखो कितना गूढ़ रहस्य है। भोजराज की दुकान में रतन ज्योत बिकता है, और वह रतन ज्योत रोज नहीं बिकता है। रोज बिकता क्या? रोज नहीं बिकता है। कभी कोई ग्राहक आता है लेने के लिए तो बहुत दिन बाद बिकता है, फिर भी उसको आंखों से यहाँ बैठे अपनी दुकान का रतन ज्योत दिख रहा है कि कहाँ रखा हुआ है। क्या महिमा है महावीर भाई दोहराया, क्या महिमा है? बोलो ना है। वो जिनवाणी को बोले महाराज भूल गए। बोले महाराज भूल गए, तुम अपने दुकान में रखी हुई सामग्री क्यों नहीं भूले? तुम अपनी दुकान में रखी हुई सामग्री क्यों नहीं भूले? यदि उसको तो कोई स्वप्न में भी मांगने आ जाए तो तुरंत जाकर के 1 सेकंड नहीं लगेगा, और वहीं से उठा करके तुरंत जे रखी जे पकड़ो। वो चीज प्रति समय मस्तिष्क में चल रही है, मस्तिष्क में घूम रही है, लेकिन इसको तो हमने फोकट की वस्तु माना है। इसको तो हमने क्या है बताओ? बोले महाराज फ्री में आ गए, फ्री में सुना जाएंगे।
चले जाएंगे। क्या है, जिनवाणी को वो महाराज के पास जाते ना कहीं, तो महाराज फ्री में दे देते और हम घर पे ले आते और पड़ी रहती। मंदिर में बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो जिस दिन हमें फुर्सत होगी तो उठा करके देख लेंगे। अभी उसकी हमें कीमत नहीं आई है। जिस दिन उस चीज की हमें कीमत आ जाएगी, जिस दिन उस चीज का हमें महत्व आ जाएगा, उस दिन जिनवाणी का एक एक अक्षर भूल जाओ, नहीं हो सकता। देखो ओम प्रकाश जी, समझो जरा बात को, क्रिया भिन्न होती है, परिणति भिन्न होती है। जैसी क्रिया हो वैसी ही परिणति हो, ऐसा नियम नहीं है। और जैसी परिणति हो वैसी ही क्रिया हो, ऐसा भी नियम नहीं है। लेकिन ये विषय भिन्न हो गया, अपने विषय पे आ जाए अपन। आचार्य भगवान यहाँ पर 5 ओदंबर की बात कर रहे हैं। और 5 ओदंबर फल क्यों छोड़ना है महावीर भाई? 5 ओदंबर फल हमें छोड़ना क्यों है? बोले महाराज ने कहा इसलिए छोड़ना है। महाराज ने कहा इसलिए नहीं छोड़ना है। 5 ओदंबर फल भी हमारे विकार के लिए निमित्त है। निमित्त भी 8 प्रकार के होते हैं हरकचंद जी। बलाधान निमित्त, प्रतिबंधक निमित्त, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, उदासीन निमित्त, सहायक निमित्त, और एक और है प्रेरक निमित्त। और उदासीन तो हो गया, ठीक है ना। एक और है नियामक निमित्त और अनियामक निमित्त। निमित्त भी 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जब आचार्य भगवान चरणानियों की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे श्रावक, यदि तू अपने आचार को शुद्ध करना चाहता है, यदि तू अपने आचरण को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि तुझे आत्मा की शुद्धि की वांछा है, तुझे अपनी आत्मा की शुद्धि की वांछा है, इसलिए तुझे अपने आचरण को भी शुद्ध करना पड़ेगा। और यदि आचरण को शुद्ध करना है तो 5 ओदंबर फलों का त्याग कर दे। क्यों कर दे महाराज? उसमें 30 जीव होते हैं, ठीक है ना। उसको फोड़ोगे, उसमें 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सारे जीव भरे पड़े रहते हैं। तो उसमें जीव होते हैं, इसलिए उसको त्याग कर दे।
उसी को लगा दो वहाँ। वही लीड लगा दो ना उसमें। वो लीड उसमें लगा दो ना, जे लीड उसमें लगा दो सीधे वहाँ से। आचार्य भगवान यहाँ पर 5 उदंबर फल का त्याग करवा रहे हैं कि यदि तुम अपनी निज आत्मा की शांति चाहता है और निज आत्मा को शुद्ध करना चाहता है तो 5 उदंबर फल का त्याग कर दे। अब हरकचंद जी तुम प्रश्न करो कि महाराज फल तो भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो फल को त्याग करने से आत्मा में क्या होगा? फल भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा की शुद्धि आत्मा के द्वारा होगी, फल के त्याग द्वारा नहीं होगी। ठीक है ना? आत्मा की शुद्धि आत्मा के द्वारा होगी। जब भी आत्मा शुद्ध होगी तो आत्मा के ऊपर लक्ष्य करके होगी, लेकिन यहाँ पर जब आत्मा के ऊपर लक्ष्य करके तो होगी सही है, लेकिन यह बताइए कि आप शादवादी हो कि एकांतवादी हो? भोजराज जी एकांतवादी हो? आप शादवादी हो कि एकांतवादी हो? आत्मा की शुद्धि आत्मा के द्वारा होगी, लेकिन आचार्य ने 8 निमित्तों की तो व्याख्या की है ना, और उन 8 निमित्तों में एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त भी है। महावीर भाई जी दोहराया है। तुम कभी बम्बई गए? गए बम्बई उड़ के? ट्रेन से क्यों गया? तुम्हें बम्बई जाना था ना, तुम चले जाते, तुम ट्रेन को क्यों पकड़ा तुमने? बम्बई तो तुम्हें जाना था कि ट्रेन को जाना था? बम्बई मुझे जाना है, लेकिन बम्बई जाने के लिए ट्रेन बहिरंग निमित्त है।
बिना ट्रेन के मुंबई जाया नहीं जाएगा। जैसे इन 8 निमित्तों में से वो हम स्यादवादी हैं, अब उसको उपादान मान लो तो तुम्हारी गलती, और यदि निमित्त भी ना मानो तो है तुम्हारी गलती। हरक जी, जो जितना है जैसा है वैसा मानोगे तो सम्यक दर्शन होगा, कि थोड़ा कम ज्यादा मानोगे तो सम्यक दर्शन होगा। वैसा ठीक है, उतना ही मानोगे तो होगा कि कम ज्यादा मानोगे तो होगा? उतना मानोगे ना। तो एक माता मुझे बताना, रोटी बनाई तुमने कभी? कभी नहीं बनाई? रोटी बनाई ना, तो ये बताओ कि रोटी बनाई कैसे है? आटे से बनाई ना, तो बेलन मेलन तो नहीं लगाया था ना उसमें? बेलन लगाया था। और वो अग्नि तो नहीं जलाई होगी? अग्नि भी जलाई थी? तवा भी था? रोटी बनाना थी और आटे को बननी थी। रोटी आटे से बनाना थी और आटे को बननी थी और तुम्हें खानी थी, तो रोटी की आटे की आवश्यकता थी और खाने वाले की आवश्यकता थी। बेलन की, चौकी की, तवा की, अग्नि की, गैस की, चूल्हे की आवश्यकता क्या थी? इनकी आवश्यकता क्यों थी? है? है? हाँ, गुजरना पड़ेगा ना। गुजरना किसको पड़ेगा? रोटी खानी है, ठीक है ना, बनाने की। ठीक है, अपन दूसरी बात बोले, अपन क्या कर रहे हैं अभी? उपादान की चर्चा नहीं कर रहे, अभी अपन निमित्त की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि रोटी तो हमें खाना है और रोटी आटे को बनना है, लेकिन फिर भी अग्नि को जलना पड़ेगा, बेलन को चलना पड़ेगा। बेलन के चले बिना रोटी बनेगी नहीं, अग्नि के जले बिना रोटी बनेगी नहीं, लेकिन अग्नि से रोटी बनेगी नहीं। ठीक है ना, बिना तवे अग्नि के रोटी बनेगी नहीं, और तवा अग्नि रोटी बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? बिना तवा और अग्नि के रोटी बनेगी नहीं, और तवा और अग्नि रोटी बनेगी नहीं। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो रहा? बहुत राजी कठिन हो रहा? बिल्कुल सरल है। देखो, तवा अग्नि के बिना रोटी बनेगी नहीं, और तवा अग्नि रोटी बनेगी नहीं। अग्नि अग्नि रहेगी, तवा तवा रहेगा, लेकिन बेचारा आटा जो है उसकी दशा बदल जाएगी, लेकिन बिना तवा अग्नि के नहीं बदलेगी। ठीक है ना? क्या मतलब? हरक चंद जी, यानी रोटी बनाने के लिए तवे की भी आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है, चौकी की आवश्यकता है, बेलन की आवश्यकता है। इनकी रोटी नहीं बनेगी, लेकिन इनके बिना रोटी नहीं बनेगी। निमित्त से काम नहीं होगा, लेकिन निमित्त के बिना नहीं होगा।
बस। अब बोलो महाराज तुम इतनी सारी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं। 5 उदंबर फल का त्याग कर दे, ये तुझे संसार में भटकाने के लिए निमित्त हैं। अग्नि रोटी बनाने के लिए निमित्त है, ऐसे यह 5 उदंबर फल जो खा रहा है उसको संसार में भटकाने के लिए जो निमित्त हैं, इनको छोड़े बिना विशुद्धि तुम्हारी बनेगी नहीं। जो विशुद्धि बनेगी वो इनके त्याग पूर्वक ही बनेगी, इनके त्याग करने के बाद ही बनेगी। इनके त्याग के बिना विशुद्धि बनने वाली नहीं है। और इनके त्याग के बिना तुम जो बोल रहे कि महाराज हमारी तो विशुद्धि खूब बनी है, वो तुम्हारी अशुद्धि ही है। अभी वो विशुद्धि नहीं है, समझना। क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। कल्याणमल जी ने अच्छा बहुत बढ़िया एक मकान बनवाया और बहुत अच्छा बढ़िया वार्निश पोत करके और खूब चमक रहा है, ठीक है ना, खूब चमक रहा। और लोग आ रहे देख रहे, हाँ देखो कितना बढ़िया मकान है। अभी मत देखो, अभी 2-4 दिन की बारिश गिरने दो, ठीक है ना। बढ़िया है कि घटिया है, जब 4 दिन की बारिश की झड़ लगेगी ना तब पता चलेगा कि बढ़िया है कि घटिया है। अभी तो धूप निकली हुई है इसलिए बाहर से खूब चमक रहा है, इसलिए जो व्यक्ति बोल रहा कि हमारी तो बिना त्याग के भी विशुद्धि बन रही है, वह बेचारा घटिया मकान बना करके और बढ़िया बोल रहा है। अभी आफत की बारिश तो आने दो, संकटों के बादल तो छाने दो। अभी सारी विशुद्धि जो है पता चल जाएगा कि विशुद्धि थी कि अशुद्धि थी। इसलिए अपनी विशुद्धि को भी पहचानो, बिना विशुद्धि बिनाए मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और जो विशुद्धि बनेगी वह आचरण पूर्वक ही बनेगी। जब बहिरंग निमित्त शुद्ध होगा तो अंतरंग निमित्त शुद्ध होगा। जिसका बहिरंग शुद्ध है उसका अंतरंग शुद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसका बहिरंग शुद्ध है उसका अंतरंग शुद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसका बहिरंग अशुद्ध है उसका अंतरंग शुद्ध तो हो ही नहीं सकता। अब नीलेश बोले महाराज वहाँ खड़ा वो बेचारा कहाँ होटल चाट की होटल पे और क्या समोसा खा रहा है। बोले महाराज हमें तो आत्मा की अनुभूति हो रही। तो समोसा खाते खाते आत्मा की अनुभूति न आज तक किसी को हुई है और न भविष्य में होगी। और देखो बहुत सारे होशियार लोग होते ना, तो यहाँ पर आगे एक शिष्य ने क्या बोला आचार्य से, बोले महाराज 5 उदंबर फल जब गीले हैं तो उनमें जीव हैं। अब तो हम एक काम करते कि सुखाए लेते हैं। देखो बहुत सारी माताएं तो खूब होशियार होती हैं, माताओं बराबर होशियार तो संसार में कोई नहीं होगा, समझना। कल्याणमल जी हमने एक बार बुंदेलखंड में क्या देखा कि वो 10 लक्षण लगने वाले थे। तो माताओं का क्या था कि वो हरि का त्याग है, बोले 10 दिन में हरि नहीं खाना। तुमने 10-20 नींबू मंगाए और 10-20 नींबू निचोड़े काय में, एक कटोरे में, और एक नया पानी का गल्ला लाए और उसमें उन्हें डाल दिया और डाल करके उसको धूप में सुखा दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे बोले, तो अभी अब 10 लक्षण लगेंगे तो इसको पानी में निचोड़ करके कड़ी बना लेंगे।
क्यों बना लेंगे? बोले हरी नहीं खाना ना, तो अब ये तो सूख गया। तो अब ये सूख गया ना, तो ये सूखने के कारण हमें हरी खाने का दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे यहाँ पर किसी शिष्य ने बोला कि हे महाराज, तुमने बोला कि आलू गीला रहता उसमें जीव रहते, हमने मान लिया। 5 उदंबर फल गीले रहते, जीव रहते, मान लिया। तो हम तो एक काम करते कि उनको सुखा सुखा के खा लेंगे। महावीर भाई ऐसे ही है कि नहीं? तो हम एक काम करेंगे, आलू को छत पे डाल देंगे और अच्छी बढ़िया चिप्स बन जाएगी, तो तला तला के खा लेंगे। अब तो जीव चले गए उसके। तो फिर यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि फिर भी वह सूखे हुए फल में भी काल पाकर त्रस जीव होने की संभावना रहती है। सूखे है ना, लेकिन फिर भी उसमें जीवों के पैदा होने की संभावना रहती है। अब यदि फिर शिष्य ने क्या बोले, देखो आजकल क्या है ना, आचार्य जी बोलते थे कि व्यक्ति संसार मार्ग में जितना चतुर है, तब मोक्ष मार्ग में हो जाए तो 2 पर्याय भी नहीं लेनी पड़ेगी। संसार मार्ग में इतना चतुराई है, इतनी चतुराई है, ऐसे ऐसे खोज के तरीके लाएगा, ऐसे ऐसे मार्ग निकालेगा जो जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे। क्या नाम उसका, हरकचंद जी के बेटे का क्या नाम उसका? नीलेश भाई। ये नीलेश रे, वो नीलेश, अच्छा नीतेश भाई, समझना। तो ऐसे ऐसे उपाय निकाल लेता है, ऐसे ऐसे उपाय निकाल लेता है कि तुमने क्या बोला कि संभावना है ना। यहाँ पे आचार्य ने क्या लिखा, 73। अब तुम लोग ग्रंथ होता तो समझ में आता, कुछ पढ़ते। 73 नंबर गाथा में लिख रहे आचार्य भगवान कि काल पाकर उसमें तरह से जीव उत्पन्न होने की संभावना है, और उसमें उत्पन्न होकर के और वह जीव मर सकते हैं। तो संभावना है, जरूरी थोड़ी कि हो जाए। नहीं होगा तो हमने खा लिया, बहुत अच्छा है, खा लो खा लो। फिर यहां पर बोल दिया विशिष्ट रागादि रूप, जीव नहीं भी है, चलो माना कि छोड़ दिया, जीव सूख भी गए, तेरा राग है। और जहाँ राग बैठा है वहाँ हिंसा अवश्य है, और जहाँ राग रहेगा वहाँ हिंसा आगे आगे दौड़ेगी। तो महाराज हम तो एक से एक उपाय निकाल लेते बचने के, तो उपाय तो निकाल लिया, लेकिन राग कहाँ छूटा। अब वो महावीर भाई बोलेगा, महाराज हम तो अचार घर में नहीं खाएंगे, बाहर जाके खा लेंगे। शुभ बेचारा क्या करेगा ना, एक बार क्या हुआ, अभी बताते हैं कि एक व्यक्ति हरकचंद जी आया, तो उससे उसकी माता हो या भाई हो, जो भी थे साथ में आए थे, तो उन्होंने उससे बोला इसको आलू का त्याग करवा दो महाराज। तो हमसे उसने नियम ले लिया, बोले महाराज आलू का त्याग, आज से आलू नहीं खाएंगे। और कुछ दिन, बहुत दिन हो गए, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हम आहार को गए, तो वो रोड पे वो समोसे खा रहा था। फिर हमारे पास आया तो बोले, हमने उससे पूछा कि तुम तो हमसे त्याग लेके गए थे और समोसा खा रहे। बोले महाराज हमने तो ऐसा बोला था कि आलू का त्याग महाराज का, हमने थोड़ी किया, वो तो महाराज ने किया ना त्याग। तो महाराज का त्याग करवाया कि महाराज का आलू का, हमने क्या बोला था कि आलू का त्याग महाराज, ठीक है ना? आलू का त्याग किसका? महाराज का। तो महाराज आलू का त्याग करें, हम क्यों करें? तो मतलब कहने का क्या है कि देखो तुमने त्याग तो कर दिया, लेकिन तुम्हारा वो राग कहाँ छूटा। अंदर में ऐसी लालसा बैठी हुई है कि कब खा ले कब खा ले। अभी 10 लक्षण आएंगे, उपास करेंगे, फिर बेचारा सोचता रहेगा यार कल क्या खाना है, हलवा खाना, पूड़ी खाना, रबड़ी खाना, क्या खाना है। तो वो खाने की लालसा कहाँ छूटी। कोई खाने की लालसा छूट जाए, निर्विकल्पता हो जाए,
तो तुम्हें वह छोड़ने का फल मिल जाए। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीवो, तू अंतरंग से और बहिरंग से पहले अंतरंग से जान ले कि क्यों छोड़ना है, और फिर बहिरंग से उसको छोड़ दे। जान करके छोड़ेगा, महान आनंद आएगा। जान करके छोड़ेगा, कर्मों की निर्जना होगी। जान करके छोड़ेगा, पुण्य का बंध होगा। जान करके छोड़ेगा, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। अनजाने में छोड़ेगा, पाप का बंध करेगा। अनजाने में छोड़ेगा, संसार में भटकेगा। अनजाने में छोड़ेगा, कसाय बढ़ेंगे। इसलिए पहले जान ले, समझ ले, और अपने मन को समझा दे, और अपने मन से दृढ़ पक्का निश्चय कर ले। और एक बार देखो ओम प्रकाश जी, बार बार श्रद्धा क्यों टूट जाती है? अभी जुड़ी नहीं है। बार बार श्रद्धा क्यों टूट जाती है? अभी जुड़ी नहीं है। अभी तो वो चिपकी थी, अभी जुड़ नहीं पाई थी। देखो क्या होता ना, वो गैस का गुब्बारा होता, वो ऊपर लटक जाता है। अपन को ऐसा लगता है कि यार वो तो जुड़ गया, और थोड़े से उसकी हवा निकल जाए तो वर्तमान में धर्मात्मा जो है ना, वो उस गैस के गुब्बारे के जैसे ही धर्मात्मा है। देखो बुरा नहीं मानना, भानु का ना, भानपुरा वाले नहीं, क्या नाम इनका, जम्बूरी लाल। हाँ जम्बूरी भाई, जम्बूर जो भी है, जम्बू भाई भैंस रोडगढ़ वाले, ठीक है। जम्बू भाई भैंस रोडगढ़ वाले वर्तमान में जो धर्मात्मा हैं, वह गैस के भरे गुब्बारे के जैसे हैं। थोड़ी सी हवा भरी और फूल गए और उड़ने लगे, और थोड़ा सा ही छेद हुआ और जाकर के नीचे पहुंच गए। और ऐसी श्रद्धा से, ऐसे धर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे कितने ही सुई चुभोई जाए, कितना ही पीटा जाए, कितना मारा जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा टूटने न पाए। क्यों टूटी? देखो समय हो जाए तो बता देना, ठीक है ना। महावीर भाई क्यों टूटी? क्यों टूटी? मैंने जाना नहीं था। क्यों टूटी? मैंने पहचाना नहीं था। क्यों टूटी? मैंने दृढ़ निश्चय नहीं किया था। दृढ़ निश्चय एक बार हो जाए तो कैसे अंजन चोर के जैसे, अंजन चोर को शूल वहाँ नीचे छप्पल बल्लम सारे लगे हुए हैं, लेकिन कट्टर दृढ़ श्रद्धान है कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस पर किंचित मात्र भी मेरा अटल, प्राण जाए तो चले जाए, लेकिन वो श्रद्धा नहीं टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि दृढ़ है, जान करके किया। वैसे गैस के नीतेश भाई, गैस के गुब्बारे के जैसे नहीं कि एक इतनी सी सुई, बेचारा गुब्बारा कितना बड़ा, गुब्बारा कितना बड़ा है। तुमने उड़ाया कभी भोजराज गुब्बारा गैस वाला है? बस एक ही बार उड़ाया। किसने? इसमें सुनील की लड़की ने उड़ाया कभी गुब्बारा गैस वाला? उड़ाया ना। कितना बड़ा? छोटे छोटे।
ए, देखो क्या रहता ना, जिस उम्र जो काम की है ना वो उम्र में वो काम कर लेना चाहिए, फिर बाद में लालसा नहीं रहती, समझना। एक ऐसे जम्बू कुमार जैसे दादाजी थे, तो उनके ऐसे पोता थे, तो पोता लाए क्या, गटागट, गटागट जानते ना, तो गटागट लाए वो 2 रुपया के, तो वो 2 दादाजी ने छिपा करके दादाजी ने कब कर गए, क्यों, उनको बचपन में नहीं मिले थे ना, तो बचपन में नहीं मिले थे इसलिए लालसा बनी हुई है। तो बचपन के काम बचपन में कर लेना चाहिए, बाद में लालसा नहीं बनेगी। तो अभी गुब्बारा उड़ाने के काम है तो अभी कर लो, बाद में नहीं हो इच्छा होगी। तो इतना बड़ा गुब्बारा और सुई कितनी, सुई कितनी, इतनी सी, फिर भी फूट गया। ऐसे मनुष्य कितना, मानव कितना, जीव कितना अनंत शक्तिशाली, अनंत सुख का भंडार, त्रिकालज्ञ, ज्ञायक, टंकोत्कीर्ण, फिर भी इतनी सी इतनी सी इतनी सी सुई ने बेचारे के सारे स्वरूप को नाश कर दिया। सुई बड़ी नहीं है, सुई बड़ी नहीं है, सुई तो बहुत छोटी है, लेकिन उस सुई से हरकचंद जी डर लगता कि नहीं? सुई तो बहुत छोटी है, लेकिन इतनी सी सुई से भी बहुत सारे लोग, क्या बड़े बड़े पहलवान भी डरते हैं। ऐसे ही श्रद्धा जो है ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी वह हमें अनंत काल से संसार में भटका रही है, और हम उस श्रद्धा के वशीभूत दृढ़ता नहीं आने के कारण संसार में भटक रहे हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब श्रद्धा बनाने के लिए निमित्त भी वहाँ पर होता ही है, जब भी कार्य होता है तो बिना निमित्त के नहीं होता है, कोई ना कोई निमित्त वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिना करे, बिना अग्नि बिना बेलन की रोटी बनने वाली नहीं है। जब भी रोटी बनेगी तो बेलन अग्नि से ही बनेगी, और जब भी जीव की विशुद्धि बनेगी तो वह त्याग पूर्वक ही बनेगी, और जब भी मोक्ष जाएगा तो त्याग करके ही जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे कि हे जीव, मन वचन काय से तू 5 उदंबर फलों का त्याग कर दे। बोली शांतिनाथ भगवान की। मुनिश्री के 2 चरण कमलों में शेषत्व वंदन